अब टाइम पूरी तरह बदल चुका है। अब खेल वही जीत रहा है जो स्किलफुल है, ना कि सिर्फ क्वालिफाइड। आपके पास डिग्री है, अच्छा है, लेकिन आपके पास कोई काबिलियत है जो आज की दुनिया मांग रही है। आज जब मार्केट एक बैटलफील्ड बन चुकी है जहाँ सर्वाइव वही कर रहा है जो टाइम पे अपने आप को इवॉल्व कर रहा है। और आज एआई, ऑटोमेशन, ग्लोबल टैलेंट की वजह से हर जगह कंपटीशन बढ़ चुका है। इसलिए आपको सिर्फ जॉब के पीछे नहीं भागना है, बल्कि अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि जॉब आपको खुद ढूंढे। और इसी माइंडसेट के साथ आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 11 टॉप स्किल की जो आपको जल्द से जल्द सीख लेनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये एक डिजिटल रेवोल्यूशन है जिसमें हर बंदा चाहता है आगे निकलना। पहले जो काम एक टीम 10 घंटे में करती थी, अब वही काम सिर्फ एक बंदा 1 घंटे में कर रहा है, वो भी एआई टूल की हेल्प से। एआई टूल हर फील्ड में यूज हो रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी कोड या प्रॉम्प्ट लिखने में, मिड जर्नी एआई इमेज और पोस्टर बनाने में, 11 लैब्स वॉइस जनरेट करने में। इसमें आप सीख सकते हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, पाइथन बेसिक, ओपन एआई टूल्स, फ्री टूल जैसे कैनवा, थंबनेल और रिज्यूमे। आज दुनिया में सब कुछ डेटा से चल रहा है, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो, अमेज़न हो या यूट्यूब, वो सब कुछ आपको वही दिखाते हैं जो आपको पसंद है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है एक स्किल की वजह से जिसे कहते हैं डेटा साइंस एंड एनालाइजिंग। इसको सिंपल भाषा में समझे तो हर सेकंड करोड़ों ऑफ डेटा जनरेट हो रहा है। लोग क्या सर्च कर रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, क्या रील देख रहे हैं और क्या चीजों को स्किप कर रहे हैं, और ये सब डेटा कंपनीज कलेक्ट करती है और उसको एनालाइज करके रखती है कि हमें अपने यूजर को क्या दिखाना है। जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, शॉपिंग, बैंकिंग, जॉब, एजुकेशन, तो सबसे बड़ा डेंजर होता है उनका हैक होने का, डाटा लीक होने का, पासवर्ड और ऑनलाइन फ्रॉड होने का। और इसी फ्रॉड से बचाने का काम करती है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का काम होता है आपके डिजिटल वर्ल्ड जैसे अकाउंट, वेबसाइट को सिक्योर रखना, आपके डाटा, आइडेंटिटी और आपके पैसों को ऑनलाइन चोरों से बचा के रखना। और आज हर कंपनी को चाहिए ऐसे लोग जो उनके सिस्टम को हैक होने से बचा सके। आज की डिजिटल दुनिया में डाटा इतना जनरेट हो रहा है कि उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। अब सोचो, अगर उस डाटा को सही तरीके से मैनेज ना किया जाए तो वो बिलियन ऑफ डॉलर का नुकसान करवा सकता है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझें तो डाटा इतना ज्यादा बढ़ जाए कि एक्सेल और नॉर्मल टूल से हैंडल ना हो। जैसे अमेज़न के करोड़ों के ऑर्डर और इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बिलियन ऑफ वीडियोस और पोस्ट, ये सब मैनेज करने के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है जो इन सबको स्टोर, क्लीन, ऑर्गेनाइज और एक्सेस कर पाए। जब भी लोग ब्लॉकचेन का नाम सुनते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ एक वर्ड आता है, वो है क्रिप्टो। लेकिन ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन या एथेरियम तक लिमिटेड नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी है जो पूरी दुनिया को बदल सकती है, जस्ट लाइक अ इंटरनेट। ब्लॉकचेन एक डिजिटल रजिस्टर या रिकॉर्ड बुक होती है जहाँ हर ट्रांजेक्शन सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और परमानेंट होती है। ना कोई एंट्री डिलीट हो सकती है, ना एडिट, सब कुछ एक प्रॉपर सीक्वेंस में लिंक्ड होता है। 21st सेंचुरी का सच ये है, जिसको डिजिटल वर्क करना नहीं आता उसके लिए ये दुनिया पूरी तरह बंद है। चाहे आप स्टूडेंट हो या फ्रीलांसर या बिजनेसमैन, डिजिटल लिटरेसी आज की दुनिया की बेसिक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। इसका मतलब होता है टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज करना, उसे समझना और उसके साथ स्मार्टली काम करना। जैसे आप सीख सकते हो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, MS ऑफिस, गूगल वर्कस्पेस, क्लाउड टूल्स। लोग कहते हैं क्रिएटिव लोग आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन सच ये है कि आज हर सक्सेसफुल बंदा थोड़ा आर्टिस्ट जरूर है। चाहे वो यूट्यूबर हो, एंटरप्रेन्योर हो या फ्रीलांसर या कोडर, आज के टाइम में क्रिएटिविटी एक नई करेंसी बन चुकी है। क्रिएटिविटी का मतलब सिर्फ पेंटिंग या सिंगिंग नहीं है, क्रिएटिविटी का मतलब है एक सोच, वो भी हटके। चाहे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या कोई कंटेंट बना रहे हो, अगर आप कुछ क्रिएटिव सोच रहे हो इसका मतलब आप कुछ हटके हो। क्रिएटिव लोगों को ये चीजें ट्राई जरूर करनी चाहिए। ग्राफिक डिजाइनिंग, एड कॉपी राइटिंग, स्टार्टअप फाउंडर, यूएक्स डिजाइनर और प्रोडक्ट डेवलपर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका फेवरेट ऐप कौन सा है, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई या यूट्यूब, कभी आपने सोचा है इन ऐप के लुक्स इतने स्मूथ, इतने सिंपल और यूज करने में इतने आसान कैसे होते हैं? तो उसका रीजन है यूआई और यूएक्स डिजाइन। आज के डिजिटल जमाने में जो लोग डिजाइन सोच सकते हैं वही डिजिटल दुनिया के आर्किटेक्ट होते हैं। यूआई और यूएक्स के अलग अलग मतलब होते हैं। यूआई यूजर इंटरफेस, ऐप या वेबसाइट के लुक, कलर, बटन, आइकन, लेआउट और फॉन्ट एनिमेशन, ये सब यूआई के अंदर आता है। यूएक्स यूजर एक्सपीरियंस, ऐप या वेबसाइट को यूज करते वक्त यूजर का रिएक्शन कैसा आएगा ये देखने का काम यूएक्स का होता है। यूआई डिजाइन बनाता है कि ऐप या वेबसाइट कैसी दिखेगी। यूएक्स डिजाइनर इंश्योर करते हैं कि यूजर को ऐप या वेबसाइट कैसी लगेगी और कैसे काम करेगी।
जैसे एक डेवलपर कोड लिखता है और उस कोड को ऑपरेशन टीम सर्वर पे डिप्लॉय करती है, लेकिन अगर दोनों के बीच कम्युनिकेशन स्लो हो जाए तो डिलीवरी लेट हो जाती है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करती है डेवऑप्स इंजीनियर्स। डेवऑप्स का काम है डेवलपर और ऑपरेशन टीम के बीच में ब्रिज बनाना, ताकि ऐप या सॉफ्टवेयर फास्ट, एरर फ्री और सिक्योर तरीके से वर्क कर सके। आज के डिजिटल दुनिया का असली हीरो क्लाउड कंप्यूटिंग है, क्योंकि इसमें हमारा डेटा, ऐप और सर्वर सब कुछ स्टोर्ड है। और जिस बंदे को क्लाउड कंप्यूटिंग आती है वो किसी भी कंपनी में मोस्ट पावरफुल टेक वॉरियर बन सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है अपने डाटा, ऐप और टूल को फिजिकली कंप्यूटर में ना रख के इंटरनेट पे स्टोर करना और उसको एक्सेस करना। मतलब किसी भी चीज के लिए लैपटॉप या पेन ड्राइव की जरूरत नहीं, सब कुछ क्लाउड के जरिए ऑनलाइन मिलता है, वो भी सेफली और फास्टली। जमीन वो चीज है जिसमें सोना उगता है, लेकिन अगर उसमें टेक्नोलॉजी और ब्रेन लग जाए तो एक फार्मर भी मल्टी बिलियनर बन सकता है। और ये चीज भारत का फ्यूचर भी है और आने वाली दुनिया का सोल्यूशन। एग्रीटेक का मतलब है फार्मिंग को स्मार्ट, साइंटिफिक और टेक बेस्ड बनाना, यानी डेटा, सेंसर और एआई ड्रोन का यूज करके फार्मिंग को एफिशिएंट बनाना। और जब हमने इतनी सारी स्किल के बारे में सुन लिया है, एआई से लेके एग्रीकल्चर तक, कोडिंग से लेके कॉपी राइटिंग तक, पर सवाल ये है कि मैं कौन सी स्किल चूज करूँ। ये काम तो तुम्हें ही करना है, तुम्हें खुद ही देखना है कि तुम्हारा पैशन किस चीज में है। बस तुम ये एक चीज याद रखना, सिर्फ एक ही स्किल में डेंजर बनना। तो बस अब जाके उस कोर्स की डिटेल लेना शुरू करो जिस कोर्स को तुम्हें करना है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट कंटेंट के लिए।